हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमृतुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली 3 वीडियो से हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री से संबंधित प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। अभी तक हम लोग प्रागैतिहासिक काल, ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित प्रश्नों को देख रहे थे, लेकिन आज से हम लोग सिंधु घाटी जो सभ्यता है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आगे आने वाली वीडियो में और इस वीडियो में भी उसी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और आइए उन प्रश्नों का अध्ययन करते हैं जो किन्हीं एग्जाम में पूछे गए और जिनके भविष्य में पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये है कि किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानगृह का एक समूह सेट मिला है? किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानगृह का एक समूह सेट मिला है? इसमें क्या सही जवाब हो जाएगा? लोथल। लोथल से 12 स्नानगृह का एक समूह सेट मिला है। हड़प्पा के बारे में क्या है? हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर तथा अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है। हड़प्पा के टीले को व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया। एग्जाम में पूछता है कि माउंट एबी का संबंध किससे, तो माउंट एबी का नाम हड़प्पा के टीले से। कालीबंगा। कालीबंगा प्राचीन सरस्वती के बाएं तट पर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। 1961 में बी लाल तथा बी थापड़ के निर्देशन में कालीबंगा का व्यापक उत्खनन कार्य हुआ था। काली चूड़ियों के कारण इस स्थान को कालीबंगा कहा जाता है। पंजाबी में बंगा का अर्थ चूड़ी होता है। इसकी बसावट, कालीबंगा की बसावट समांतर चतुर्भुज आकार की थी। बीबी लाल ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी होने का अनुमान किया है। तो हड़प्पा में 2 प्रमुख शहर हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और बीबी लाल ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी होने का अनुमान व्यक्त किया। और कालीबंगा को ही दीनहीन बस्ती कहा जाता है। दीनहीन बस्ती, क्योंकि इसकी जो प्राप्ति हुई थी काफ़ी विचित्र अवस्था में प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसे दीनहीन बस्ती का संज्ञा दे दिया गया था। बनावली। बनावली हरियाणा के हिसार में रंगोई नदी पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। यहाँ का पश्चिमी दुर्ग तथा निचला नगर एक ही घेरे में स्थित है। यह इसकी विशेषता है क्योंकि जो अधिकतर जो शहर क्षेत्र पाए गए थे उनमें जो 2 भागों में वह बटे होते थे, एक ऊपरी टीला और एक नीचे का नगर जो होता था, ये अलग अलग होते थे। लेकिन बनावली में पश्चिमी दुर्ग तथा निचला नगर एक ही घेरे में स्थित था। यहाँ की जो सड़कें हैं समकोण भाग पे न काट करके तारांकित भागों में एक दूसरे को विभाजित करती थी। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि अक्सर हड़प्पा काल में सड़कें एक दूसरे को समकोण में विभाजित करती थी, लेकिन बनावली में सड़कें एक दूसरे को तारांकित भागों में विभाजित करती हैं। बनावली को समृद्ध लोगों का नगर कहा जाता है। जैसे कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा जाता था, वैसे ही बनावली को समृद्ध लोगों का नगर कहा जाता है। लोथल। लोथल गुजरात का सरगावल नामक गांव के समीप स्थित है। 1955 में इसकी खोज तथा 1957 के मध्य S.R. राव के निर्देशन में इसकी खुदाई की गई थी। यहाँ से फर्श जड़ित 12 स्नानगृह का एक सेट मिला है और यही दिए गए प्रश्न का जवाब भी था। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है? जो गर्त आवास के प्रमाण, यह 2021 में पूछा गया सवाल है कि गर्त आवास का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, कुणाल। कुणाल से गर्त आवास के प्रमाण प्राप्त हुए थे। हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित कुणाल स्थल की खोज जगपति जोशी और S.R. बिष्ट ने सन 1947 में की। तो यह कहाँ है कुणाल? हरियाणा के हिसार जिले में, और इसकी खोज 1947 में की गई थी। हड़प्पाकालीन स्थल में कुणाल से गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं और यहाँ से चांदी के 2 मुकुट व सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा शैली के लाल मृदभांड, हड़प्पा शैली के लाल मृदभांड सर्वप्रथम यहीं से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कुणाल से। तो आई होप पूरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल मालवा और जोरवे संस्कृतियाँ मिली? निम्नलिखित स्थलों में किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल मालवा और जोरवे संस्कृतियाँ मिली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दायमाबाद, सी, दायमाबाद। दायमाबाद जोरवे ताम्र पाषाण संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है।
जो लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1976 से 79 के बीच S.A. साली ने दायमाबाद का उत्खनन करवाया। दायमाबाद से कई सांस्कृतिक स्तर के मृदभांड पाए गए, जो क्रमशः सवालदा मृदभांड, उत्तर हड़प्पा मृदभांड, दायमाबाद मृदभांड, मालवा मृदभांड और जारवे मृदभांड हैं। दायमाबाद के चारों ओर पत्थरों से किलीबंदी की गई थी। तो यह जानकारी दायमाबाद से संबंधित है। निम्नलिखित हड़प्पन स्थलों में कौन स्थल प्रारंभिक हड़प्पन चरण से संबंधित नहीं है? इसमें कौन ऐसा स्थल है जो प्रारंभिक चरण से संबंध नहीं रखता है? राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में है। धौलावीरा गुजरात में है। कुणाल कहाँ है? कुणाल तो अभी बताया है। कहाँ है कुणाल? हरियाणा के हिसार जिले में। और हुलास इसका सही जवाब हो जाएगा। हुलास जो है प्रारंभिक चरण से इसका संबंध नहीं है, तो चौथे का डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित हुलास उत्तर हड़प्पाकालीन स्थल है, और वह प्रश्न में पूछ रहा है प्रारंभिक स्थल कौन से हैं। यहाँ से प्रारंभिक हड़प्पा चरण के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। यहाँ से सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा मोहर, जिसे कह सकते हैं, प्रकाश में आया है। गेहूं के कृषि के स्पष्ट साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी? किस स्थल की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी? आई होप कि आपको आसान ही लगेगा, और आसान है भी। डी, मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी, और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है, उसके पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? दयाराम साहनी, और उन्होंने हड़प्पा स्थल की खोज की थी। मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है, उसकी खोज सिंधु नदी के दाएं तट पर 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। ये बात याद रखिएगा। किसने कहा है? पिगट ने। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी, सीधे सीधे प्रश्न में पूछ लेता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा है, तो पिगट हो जाएगा। या पूछेगा कि पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा है। यहाँ से बृहत स्नानागार, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अन्नागार, पुरोहित आवास, सभा भवन तथा मलेरिया बीमारी का प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक भारी बटखरा यहीं से प्राप्त हुआ है। क्या क्या मिला है वहाँ से? बृहत स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास, सभा भवन तथा मलेरिया बीमारी के प्राचीनतम साक्ष्य, चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य, भारी बटखरा का साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। रंगपुर की खुदाई में मिली सामग्री में सम्मिलित है। छठवां क्वेश्चन, रंगपुर की खुदाई में मिली सामग्री में सम्मिलित है धान की भूसी, खिलौने और विशाल स्नानागार। इसमें जो विशाल स्नानागार है तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। पुराने तांबे की कुल्हाड़ी, मनके और मिट्टी के बर्तन, मनके लोथल से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, पुराने तांबे की कुल्हाड़ी, धान की भूसी और खिलौने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में स्थित यह नगर है। कहाँ है रंगपुर? गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में। यह स्थल प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के समय का स्थल माना जाता है, और इस समय के उपकरण और साक्ष्य भी वहाँ से प्राप्त हुए हैं। मतलब प्राक हड़प्पा के भी प्राप्त हुए हैं और उत्तर हड़प्पा के भी समय के स्तर उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस स्थल की खोज 1953-54 में S.R. राव ने की थी। रंगपुर की खोज 1953-54 में S.R. राव ने की थी। उत्खनन में पूर्व सिंधु सभ्यता की सामग्री में पीले और धूसर रंग के मिट्टी के बर्तन तथा सिंधु सभ्यता की सामग्री में कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृदभांड, बाँट पत्थर के फलक तथा मिट्टी के पिंड आदि, पुराने तांबे की कुल्हाड़ी तथा धान के भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो डी ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल हरियाणा में स्थित है? तो कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल हरियाणा में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राखी गढ़ी। यह हड़प्पाकालीन स्थल हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल राखी गढ़ी हरियाणा के जिंद जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज प्रोफेसर सूरज भान और रफ़ीक मुगल ने की थी। यहाँ से सिंधु पूर्व सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। भारत में हड़प्पा सभ्यता के विशालतम नगरों में राखी गढ़ी का एक स्थान है, और यहीं पे एक स्मारक नहीं उसे कहेंगे, उसे
यहाँ पे एक भवन बनाया जा रहा है जहाँ पे हड़प्पा काल से संबंधित जितने भी वस्तुएं हैं जो मिली हैं उनको लोगों के लिए रखा जाएगा ताकि लोग उसको आके देख सकें। निम्नलिखित में किस हड़प्पा बस्ती में डॉकयार्ड का पहला प्रमाण पाया गया है? डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह का पहला प्रमाण किस बस्ती से प्राप्त हुआ है? तो ये स्वाभाविक है कि आप लोग जानते होंगे कि लोथल जो कि गुजरात में स्थित है और यहीं से डॉकयार्ड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो 8वें का हो जाएगा ए। लोथल के बारे में अभी बताया भी था कि इसकी खोज एस.आर. राव ने 1954-55 में की थी और यहाँ से विशाल आकार का एक पकी ईंटों का स्थल प्राप्त हुआ था जिसे महोदय मतलब एस.आर. राव ने डॉकयार्ड बताया था। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आपको लगे कि ये सारे क्वेश्चन उपयोगी हैं तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आईवीसी में निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरातत्व संबंधी निष्कर्षों से पता चलता है कि कुशल मानक शिल्पकार द्वारा 7002 BC तक दंत चिकित्सा का अभ्यास किया जाता था? तो इसका जवाब हो जाएगा मेहरगढ़। वो मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ स्थित है और यहाँ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों ने पाया था कि हड़प्पा काल के सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को चिकित्सा और दंत चिकित्सा का ज्ञान था। तो इसका जवाब हो जाएगा मेहरगढ़। वर्तमान समय के बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ वही है जो बताया हूँ अभी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं थी? तो इसका दो जवाब है, फारस और दक्षिण पूर्व एशिया। क्यों? सिंधु सभ्यता जो है वो मुख्यतः व्यापार प्रधान थी। इस सभ्यता में व्यापार जल एवं थल दोनों मार्ग से होता था। जल से अभी वो लोथल वाला सवाल आया कि वहाँ डॉकयार्ड मिला है। तो मध्य एशिया, फारस की खाड़ी, उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया आदि स्थलों से इसके व्यापारी घनिष्ठ संबंध थे। हड़प्पा सभ्यता में लंबी दूरी के व्यापार के संबंध में जानकारी का स्रोत इस सभ्यता की वस्तुओं का उपमहाद्वीप के बाहर मतलब यहाँ की वस्तुएं मेसोपोटामिया में मिल रही हैं, मेसोपोटामिया की मुद्राएं यहाँ पे मिल रही हैं। तो उसे एक लिंक किया गया कि दोनों जगह पे व्यापार होता था। और डीएसएसबी में सवाल पूछा गया और डीएसएसबी ने इसका जवाब बी माना है, जबकि इसका जो पूछ रहा है कि कहाँ से नहीं जुड़ी हुई थी, तो भारत से भी नहीं जुड़ी हुई थी और दक्षिण पूर्व एशिया से भी, लेकिन डीएसएसबी ने इसका जवाब बी माना है, दक्षिण पूर्व एशिया। हड़प्पा छवियों और लेखन का मुख्य स्रोत कौन सा था? तो हड़प्पा में सबसे ज़्यादा यदि आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि मोहर सबसे ज़्यादा मिली है। तो छवियों और लेखन का मुख्य स्रोत मोहर ही था। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सिंधु लिपि एवं सैंधव धर्म की अधिकतम जानकारी मोहरों से ही प्राप्त होती है। मोहरों को ही हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृति माना गया है। मोहरों पर सर्वाधिक अंकन पीपल का, उसके बाद एक श्रृंगी पशु का है, इसके बाद हाथी, बाघ, बारहसिंगा, मगरमच्छ, गैंडा, भैंसा, सांड आदि का अंकन हुआ है। इन पर गाय, घोड़ा और ऊँट का अंकन नहीं हुआ है। तो इस लाइन को ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इन पर गाय, घोड़ा और ऊँट का अंकन नहीं हुआ है। बाकी गैंडा, भैंसा, सांड, हाथी, बाघ, बारहसिंगा, मगरमच्छ आदि का अंकन हुआ है, लेकिन गाय, घोड़ा और ऊँट, परीक्षा में सबसे ज़्यादा घोड़े को पूछा जाता है। बैल मिला है लेकिन गाय नहीं मिली है। यह एक अद्भुत बात है कि बैल मिल रहा है लेकिन गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो अब नहीं मिले हैं तो इसीलिए इसको याद रखिएगा कि गाय और घोड़ा इन दोनों का अंकन नहीं मिला है। मुहरों का प्रयोग व्यापार वाणिज्य में अनुबंधों से संबंधित दस्तावेजों में मुहरों के रूप में होता था। ये कुछ जानकारी है। सिंधु की सहायक नदी का नाम बताइए। सिंधु की सहायक नदी का नाम बताइए जो हड़प्पा सभ्यता के तुरंत बाद सूख गई, इसके अवशेषों को वार्षिक बाढ़ से बचाती रही। तो इसमें हकरा 12 का बी, हकरा। ऋग्वेद के साक्ष्य के आधार पर कुछ विद्वान सरस्वती नदी के इर्द गिर्द ही हकरा नदी का प्रवेश मानते हैं, लेकिन सरस्वती नदी की पहचान के बहुत से पुरातत्वविदों ने घग्घर और हकरा नदी से की है। उस समय जब आर्यों का फैलाव भारत भूमि पर होना शुरू हुआ था तो ये नदी सूख चुकी थी। इसका यही जवाब हो जाएगा, हकरा। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की धातु कर्म तकनीकी नहीं थी? कोल्ड हमवेयरिंग, 2 टुकड़े पत्थर के सांचे, उथली ढुलाई। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी नहीं थी, तो ए वाली थी, बी थी और डी थी। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, हाइड्रोमेटलर्जी। यह हड़प्पा काल से संबंधित नहीं है बल्कि आधुनिक काल से संबंधित है। यहाँ इसका बारे में यहाँ लिखा है,
हाइड्रोमेटलर्जी में अयस्क, सांद्र और नवीनीकरण या विशिष्ट सामग्री से धातुओं की वसूली के लिए जलीय रसायन का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया का उपयोग कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव या कम प्रतिक्रियाशील धातु के निष्कर्षण में किया जाता है। यह तकनीकी नवीन सदी की तकनीकी है जो हड़प्पा सभ्यता की नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता में धातु को पीटकर या दो पत्थरों के टुकड़े के सांचे के माध्यम से ही प्रयोग किया जाता था। इसमें सी हो जाएगा हाइड्रोमेटलर्जी, जो इस युग की तकनीकी है। इनमें से किस हड़प्पा स्थल पर नालियों और जलाशयों और जल संचयन के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की गई थी? 14 का हो जाएगा बी, धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में मनहर व मानसहरा, दो नदी है, मनहर व मानसहरा नदियों के मध्य स्थित है। यह वह रहेगा, मनहर व मानसहरा नदियों के मध्य धौलावीरा स्थित है। इसकी खोज 1967-68 में जगपति जोशी ने की थी। धौलावीरा से उत्कृष्ट जल प्रबंधन, वाटर हार्वेस्टिंग के प्रमाण मिले हैं। इस शब्द को ध्यान रखिएगा, वाटर हार्वेस्टिंग, इसके प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। मनहर व मंदसौर नदियों के संगम पर डैम बनाकर जल संग्रह किया जाता है। 31-32 युक्त जलाशय विशेष उल्लेखनीय है। पत्थरों को काटकर जलाशय निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मुहर निम्नलिखित में से किस स्थल पर खोजी गई थी? मोहनजोदड़ो इसका सही जवाब हो जाएगा। मोहनजोदड़ो पे, वहाँ की मुहरों पे पशुपति का चिन्ह शिव, जिनकी तुलना शिव से की गई है, उनके अंकन मुहर पे मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मुहर प्राप्त हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। इसका सी जवाब सही हो जाएगा। सुमेलित करना है, 17वें में सुमेलित करना है। दयाराम साहनी, एच.डी. सांकलिया, अलेक्जेंडर कनिंघम, सूरज भान, ये 4 पुरातत्वविदों के नाम है और सामने 4 स्थलों के नाम है। किसका संबंध किससे है ये आपको देखना है। तो सबसे पहले दयाराम साहनी का संबंध हड़प्पा से है, अर्थात जो ए ऑप्शन है उसके सामने सेकंड नंबर आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ना ही सी में ए के सामने सेकंड आया है, ना ही डी में ए के सामने सेकंड आया है, और ना ही ए में ए के सामने सेकंड आया है। ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका एक ये भी होता है कि आप पहले देख लें। अब देखिए, सीधे बाकी 3 को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, 3 ऑटोमेटिक गलत हैं, तो एक सही हो जाएगा बी। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ए का सेकंड दयाराम साहनी हड़प्पा के, एच.डी. सांकलिया नेवासा, अलेक्जेंडर कनिंघम तक्षशिला, सूरज भान का संबंध राखीगढ़ी से है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब इसमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। बनावली आर.एस. बिष्ट, धौलावीरा जगपति जोशी, मिताथल आर.बी. लाल, राखीगढ़ी बसंत सिंधे। तो इसमें बनावली का संबंध आर.एस. बिष्ट से है, धौलावीरा का संबंध जगपति जोशी से है, जबकि मिताथल का संबंध सूरज भान से है। मिताथल का संबंध आर.बी. लाल से न होकर के किससे है? सूरज भान से। सूरज भान, मिताथल, तो सी इसमें सुमेलित नहीं है। बाकी राखीगढ़ी बसंत सिंधे। निम्नलिखित कलाकृतियों में से कौन सी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुई थी? पशुपति मुहर, बलुआ पत्थर का पुरुष धड़, बैठी मुद्रा में पुरुष मूर्ति अथवा पुरोहित, कांस्य मूर्ति। तो देखिए, मोहनजोदड़ो से पशुपति मुहर प्राप्त हुई थी, बैठी मुद्रा में पुरुष मूर्ति भी प्राप्त हुई है, और कांस्य की नर्तकी भी प्राप्त हुई है, पुरोहित का आवास भी प्राप्त है, स्नानागार भी प्राप्त है, अन्नागार भी प्राप्त है, सभा भवन भी प्राप्त है, लेकिन बलुआ पत्थर का पुरुष धड़ मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, यह प्राप्त नहीं है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे विशाल व सबसे समृद्ध नगर तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ की खुदाई से प्राप्त हुए अवशेष, जिसमें बेलनाकार मोहरें, प्रस्तर की योगी मूर्ति तथा मुद्रा पर अंकित पशुपति अर्थात शिव अंकित है। इन्हीं अवशेषों में कांस्य नर्तकी भी प्राप्त हुई है। लेकिन बलुआ पत्थर का पुरुष धड़ मोहनजोदड़ो से नहीं, बल्कि कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं है? गेहूँ और जौ उनके प्रमुख खाद्यान्न थे, सही है। गाय बैल पाले जाने वाले प्रमुख पशु थे, यह भी सत्य है। उनका व्यापार मेसोपोटामिया, चीन एवं रोम से भी होता था, गलत है। मनकों का निर्माण एक विकसित उद्योग था, यह सत्य है।
तो 20वें का सी हो जाएगा। उनका व्यापार मेसोपोटामिया से होता था, चीन से होता था, लेकिन रोम से नहीं होता था। चीन एवं रोम दोनों से व्यापार की उपस्थिति का कोई प्रमाण नहीं मिला, केवल मेसोपोटामिया में मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो चीन और रोम का कोई प्रमाण नहीं है, इसीलिए यह सी कथन गलत है इसका। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ। इसके अधिकांश स्थल हाकरा घग्गर नदी में पाए गए, जिससे यह सभ्यता अधिक उपजाऊ और समृद्ध रही होगी। गेहूं और जौ इनके प्रमुख खाद्यान्न थे। इसके अलावा मटर, तेल, सरसों, बाजरा, ज्वार ये भी प्रमुख खाद्यान्न थे। भैंसा, बैल, गधा, गाय, बकरी, हाथी, कुत्ता भी यहाँ के जानवरों में शामिल थे। मनका बनाना यहाँ का एक विकसित उद्योग था और इनका व्यापार मेसोपोटामिया से होता था, ना कि चीन और रोम से। इसके कोई प्रमाण नहीं प्राप्त हुए। सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था कैसी थी? सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था कैसी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ओलिगार्की। अब ओलिगार्की का अर्थ क्या होता है? सिंधु घाटी सभ्यता शासन व्यवस्था ओलिगार्की थी, जिसका अर्थ है धनवान, अभिजात वर्ग या वणिक वर्ग। मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें धनवान, अभिजात वर्ग या वणिक वर्ग सर्वोत्तम स्थिति में हो, वही शासन चलाएं, उसे ओलिगार्की कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी थी। हड़प्पा में कितने धान्य कोष्ठ हैं? हड़प्पा में कितने धान्य कोष्ठ हैं? तो हड़प्पा में छः खानों की 2 पंक्तियों में निर्मित 12 कक्षों वाले अन्नागार अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो 6 इसका सही जवाब हो जाएगा। 12 खाने होते थे, 6 एक तरफ 6 एक तरफ, ऐसे अन्नागार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बनौली के हड़प्पा पूर्व की अवस्था स्पष्ट रूप में कैसी है? मतलब नियोलिथिक है, चाल्कोलिथिक है, मेसोलिथिक या पेलियोलिथिक? तो इसका बी सही हो जाएगा, चाल्कोलिथिक। राजस्थान का कालीबंगा और हरियाणा का बनौली हड़प्पा पूर्व की अवस्था मुख्य रूप से चाल्कोलिथिक है। चाल्कोलिथिक का अर्थ ताम्र पाषाणिक हो जाएगा, और नियोलिथिक मतलब नवपाषाणिक, मेसोलिथिक मध्य पाषाण, ऐसे ही चाल्कोलिथिक हो जाएगा आपका ताम्र पाषाण। 24 इसमें एक कथन है, दूसरा कारण है। सिंधु गंगा मैदानी इलाकों को सिंचाई युक्त फुलवारी और अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय पर्वत कारण है। सत्य है कि जो हमारे यहाँ वर्षा होती है उसमें हिमालय का बहुत बड़ा योगदान है। एशियन नोमैडिज्म के लिए सही कारण है, यह गलत है। तो 24 का सी सही जवाब हो जाएगा। ये सही है लेकिन आर गलत है। 25वां क्वेश्चन, कांस्य युग में मानव ने तकनीकी संस्कारिता पा लिया, सभी क्षेत्रों में समृद्ध होने के कारण यह ऐसा हुआ। तो कांस्य युग में मानव तकनीकी का काफ़ी विकास हो चुका था एवं अस्थायी जीवन की रूपरेखा विकसित हो चुकी थी। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन संस्कृति थी जो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, परंतु प्रत्येक क्षेत्र की समृद्धि के लिए इसे एकमात्र कारण नहीं मान सकते, क्योंकि साहित्य लिपि का स्पष्ट विकास अभी तक नहीं हो पाया है। तो सभी क्षेत्र, अगर कुछ क्षेत्र रहता तो यह सत्य हो जाता दोनों, लेकिन सभी क्षेत्र हैं, इसीलिए आर गलत है और ये सही है। यानी ए सही है और आर गलत है। सी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। सही युग्म को सुमेलित करना है। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और 4 चीज़ प्राप्त हुए हैं। कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है वही बताना है। तो सवाधान, R37, गोदीवाड़ा, नर्तकी की मूर्ति, जुता हुआ खेत। तो सबसे पहले लोथल को पकड़िए और यहाँ से गोदीवाड़ा यानी डॉक यार्ड, इंग्लिश होती है डॉक यार्ड, जो पत्तन होते हैं बंदरगाह, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो बी का सेकंड, लेकिन अब की चालाकी नहीं चलेगी। बी का सेकंड 3 ऑप्शन में है, सी में नहीं है। हड़प्पा से सवाधान R37 प्राप्त हुआ था, लोथल से गोदीवाड़ा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति, और यह सभी बी ऑप्शन में प्राप्त होते हैं। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का 4, डी का 3rd। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल नहीं है तो चनहुदड़ो हड़प्पा कालीन स्थल है, कालीबंगा भी है, राखीगढ़ी भी है, लेकिन अतरंजी खेड़ा यह हड़प्पा स्थल नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में गंगा की सहायक नदी है, काली नदी, उसके तट पर एक प्रागैतिहासिक स्थल स्थित है। मतलब यह एक प्रागैतिहासिक स्थल है, ना कि हड़प्पा स्थल, और इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। तो 27 में सी सही हो जाएगा, अतरंजी खेड़ा। हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संबंध था? किसके साथ संपर्क था? मेसोपोटामिया से, ए ऑप्शन। हड़प्पा जो निवासी थे उनका समुद्री व्यापार मुख्यतः मेसोपोटामिया के साथ होता था, और वहाँ की कुछ वस्तुएं
यहाँ प्राप्त हुए हैं और यहाँ की कुछ वस्तुएं वहाँ से प्राप्त हुई हैं, इसलिए 28 का ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए? तो पंजाब से प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, गुजरात से, लेकिन तमिलनाडु से कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं प्राप्त हुआ है जो हड़प्पा कालीन अवशेष की बात करता हो। हड़प्पा संस्कृति स्थल धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा, और इसे अभी यूनेस्को में शामिल भी किया गया है। साइट जो है 40वीं साइट्स के रूप में धौलावीरा को शामिल किया गया है और यह गुजरात में है। इसका सही जवाब। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और थोड़ा सपोर्ट करिए भाई, काफ़ी मेहनत हो रही है, तो थोड़ा व्यू बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए, ताकि और उल्लास के साथ, हर्ष के साथ आप लोगों के सामने ऐसे ही प्रश्नों की सीरीज़ लाते रहें। और जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आएगा वैसे वैसे प्रश्नों की संख्या भी बढ़ती जाएगी, तो कृपया सपोर्ट करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।